हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में आपका एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। यानी इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे और ये चारों क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इसको बढ़िया से समझना है। तो आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, है ना। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसी के अनुसार आपको हम फिगर के साथ इसको समझाते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, यानी मान लीजिए कि एक कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी जो है 0 0 से पास करती है, ठीक है। एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स दिया है। तो y डैश का मतलब हो गया बाबू dy बाई डी एक्स, ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स आपका रहेगा। अब इसके बाद जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले अब इसमें y को और x को अलग अलग करना है। तो आपका dy अलग हो गया और dx से इधर गुना करा देंगे तो ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स साइन टू हो जाएगा dx। अब इसके दोनों तरफ हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि, तो LHS में आपका जो है यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन dy और RHS में हो गया इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x साइन एक्स dx। तो यहाँ कुछ नहीं है तो समझिए कि 1 छुपा हुआ है, तो इसलिए जो है ये हो जाएगा आपका 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में आपका y, है ना, और ये जो है आपका ई टू दी पावर x साइन एक्स और dx। तो इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट इसलिए दे देंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि साइन एक्स है और ई टू दी पावर एक्स है। तो ई टू दी पावर एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कभी भी समाप्त ही नहीं होता है। तो जैसे ही 2 बार में रिपीट करेगा तुरंत हम लोग इतना जैसे मिलेगा उसके स्थान पे y पुट कर देंगे, हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। इसे तो आप देख रहे हैं कि बाई पार्ट्स में ही तोड़ सकते हैं। तो आइलेट के अनुसार ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डी, तो साइन एक्स का डी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब हो गया आपका ई टू दी पावर एक्स ज्यों का त्यों, ये आपका साइन एक्स ज्यों का त्यों और साइन एक्स आपका ज्यों का त्यों, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स माइनस साइन एक्स का डी हो गया आपका कॉस एक्स और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको नोट करेंगे ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, अब ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। तो अब इसको हम लोग फर्स्ट सेकेंड मान करके एक बार और इसमें बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसके बाद कुष्ठ बंद। तो दिस इम्प्लाई, ये सब y का मान है, तो ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स ज्यों का त्यों ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x से होगा माइनस, फिर कोस एक्स का डी कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स कुष्ठ बंद। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस आई आएगा तो माइनस हो जाएगा और ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद तो y आई दोनों में आप कॉमन कर सकते हैं ई टू दी पावर एक्स, तो आपको मिलेगा यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस इतना के स्थान पर आप यहाँ पे रख देंगे y, है ना। क्यों y,
तो देखिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट में आपको फिर से दिखाते हैं कि देखिए यहाँ y इक्वल टू ई टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे यही बात है, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x साइन एक्स डी एक्स, तो इसके स्थान पे y रख देंगे। तो ये y इधर आएगा तो y अब पहले से है, एक और प्लस में आ जाएगा y, तो 2y इक्वल टू ई टू दी पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आप प्लस यहाँ पे नोट कर देंगे c, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब जो है हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह कर्व जो है 0 0 से पास करता है। तो जब x का मान 0 y का मान 0 उसमें पुट करेंगे तो हम लोगों को c का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, द कर्व इज पासिंग थ्रू 0 0, यानी ओरिजिन से जो है यह कर्व पास करता है। तो इसलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 रखेंगे तो उसको संतुष्ट करेगा। तो y के स्थान पे 0 × 2 तो 0, e के पावर 0 तो 1, फिर हो गया साइन 0 तो 0, माइनस कॉस 0 तो 1, अब प्लस c। तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका c इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस में इधर आ गया प्लस में। अब c का मान 1 जो हम लोगों को मिला है, इस c के मान को हम लोग इक्वेशन 2 में फिर अब इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ नोट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 2 हम लोगों का यहाँ पे है, इक्वेशन 2 में क्या करना है, तो c का वैल्यू हम लोगों को पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2y इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब प्लस c, तो प्लस c के स्थान पे हम लोगों को यहाँ 1 मिला है ना। तो अब जो है इतना ही हम आंसर नोट कर देंगे, है ना, या 2i, इसको इधर कर दें तो -1 इक्वल टू तो ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो इतना भी हम लोग आंसर इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 16 में दिया है कि फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन है ना, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व, सॉल्यूशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 1। ठीक है, यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया है ना। तो इसके लिए उस कर्व का हम लोगों को सॉल्यूशन ज्ञात करना है जो इस पॉइंट से गुजरता हो। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x + 2 इंटू वाई + 2। अब dx से उधर गुना कर देंगे तो xy इंटू डी वाई इक्वल टू x + 2 इंटू वाई + 2, और इधर हो जाएगा dx। तो y इंटू डी एक्स रहने दीजिए, इधर से y वाला टर्म को लाएंगे तो ये बाटा में आ जाएगा इक्वल टू x + 2 इंटू डी एक्स, इधर x है तो ये भी इधर बाटा में आ जाएगा। अब इसके बाद तो x वाला अलग y वाला अलग अलग हो गया, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा इधर y बाई वाई + 2, और यहाँ पे dy है आपका इक्वल टू इधर हो गया x + 2/x इंटू dx। अब इसके बाद इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे या 2 को माइनस कर देंगे, और इससे दोनों में अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा y + 2/y + 2 माइनस 2/y + 2 इंटू dy इक्वल टू इधर भी x/x प्लस 2/x इंटू dx। तो ये जो है आपका कट जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 2/y + 2 इंटू dy, है ना, इक्वल टू ये भी कट जाएगा तो 1 + 2/x इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करें तो 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में y माइनस 2 बाहर, हर का डिस्टेंस में तो log ऑफ हर यानी log ऑफ y + 2 इक्वल टू फिर 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x, है ना, और फिर यहाँ पे +2 बाहर, हर का डिस्टेंस में तो log ऑफ हर यानी log ऑफ x
अब प्लस अब इसमें जोड़ देंगे c, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। तब नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कर्व इज पासिंग थ्रू, द कर्व इज पासिंग थ्रू 1 - 1। क्वेश्चन में दिया है कि यह कर्व 1 - 1 से पास करता है, तो x के स्थान पे 1, y के स्थान पे -1 रखेंगे तो इसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और जैसे सेटिस्फाई करेगा तो इसमें से हम लोग को c का मान जो है पता चल जाएगा। तो इसलिए y के स्थान पे यहाँ रख दिए -1 और माइनस। अब इसके बाद फिर y के स्थान पे यहाँ रखेंगे -1 और +2, तो बचेगा log 1 और log 1 का मान 0, इसलिए टोटल हो गया 0 इक्वल टू x का मान आपको 1 रखना है प्लस 2 इंटू फिर log 1, तो log 1 के मान 0 और प्लस हो गया c। तो अब जो है इसको भी इधर लाएंगे तो -1 है भी -1 इक्वल टू c। तो इस प्रकार पता चला कि c का मान क्या हुआ, तो -2। अब c का मान हम लोगों को निकल गया, इसलिए जो है इसमें हम लोग पुट कर देंगे, है ना। तो c का मान हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ नोट करेंगे सबसे पहले कि पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में c का वैल्यू रखने पर, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में जब आप इसको रखेंगे तो इक्वेशन 1 हो गया आपका देयरफॉर y - 2 log y + 2 प्लस x प्लस इक्वल टू आपका जो है x + 2 log x और उसके बाद प्लस c। तो c के स्थान पे -2 आया है, तो यहाँ पे -2 हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए अभी क्या हो जाएगा। तो अब जो है इसको हम लोग नोट कर सकते हैं y log y + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं n log m, तो log m का पावर n इक्वल टू x प्लस इसको भी आप नोट कर सकते हैं log x स्क्वायर n log m, तो log m का पावर n और -2 आपका ज्यों का त्यों रहने देंगे, ठीक है। अब इसके बाद तो y इसको माइनस में लाएंगे इधर तो x, ये माइनस में है इधर प्लस में लाएंगे तो 2 हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पे बच गया आपका log x स्क्वायर, ये माइनस में है इधर जाएगा प्लस में log y + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद y - x + 2 इक्वल टू तो log m प्लस log n, तो आप इसको लिख सकते हैं log m × n, ठीक है। तो इतना ही रहने देंगे इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों का दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, है ना। तो यहाँ नोट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कर्व का इक्वेशन हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। पासिस थ्रू द पॉइंट, इतना जो इस पॉइंट से पास करता है, यानी कि 0 - 2 से पास करता है। गिवन दैट दिया हुआ है कि एट एनी पॉइंट एक्स वाई, इस कर्व के किसी पॉइंट एक्स वाई पर, इस कर्व के किसी पॉइंट एक्स वाई पर, है ना, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, यानी कि किसी पॉइंट पर के स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब हुआ dy/dx, dy/dx को स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy/dx और y कोऑर्डिनेट को जब प्रोडक्ट करते हैं, है ना, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो वह जो है उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाता है। यानी कि हम लोगों को क्वेश्चन कह रहा है कि एक कर्व का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो 0 - 2 से गुजरता है। उस कर्व के किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की ढाल यानी dy/dx और उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का गुणनफल x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नोट करें तो ये हो जाएगा आपका y × dy, y पहले लिख दिए dy इक्वल टू x, आई उधर जाएगा तो हो जाएगा dx। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका y dy का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन x dx।
तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर बाई 2 आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इसका नाम देंगे इक्वेशन 1। तब नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार द कर्व इज पासिंग थ्रू, द कर्व इज पासिंग थ्रू, यह कर्व गुजरता है 0 - 2 से। तो इसलिए इस कर्व के इक्वेशन में हम x के स्थान पे 0, y के स्थान पे -2 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, है ना। तब यहाँ पे हम रखें -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया आपका कितना, तो -2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, है ना, और 4/2 तो हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू, फिर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 ही रहेगा, आई प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका c इक्वल टू हो गया 2। फिर इसके बाद नोट करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम c का वैल्यू को रखेंगे, तो इसलिए वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस सी, तो c के स्थान पे हो गया 2, तो 2/1 हम लोग नोट कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 2 से 2 को आप कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, अब माइनस में आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका दिया है कि एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व, तो यहाँ नोट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो गया कोई कर्व, तो एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व, यानी किसी कर्व के किसी पॉइंट एक्स वाई पर, है ना, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट जब भी कहेगा तो आप समझ जाएंगे कि डी वाई बाई डी एक्स, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस, है ना, दुगुना है द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, है ना, तो यह क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट के दुगुना है, तो 2 टाइम्स हो गया स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट क्या है, तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट इतना, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है -4 और -3, है ना, तो इसका नाम हम ए या इसका नाम बी दे, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट पासेस थ्रू -2 1, यानी कि यह कर्व जो है -2 1 से पास करता है, तो इस कर्व का इक्वेशन ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में दिया है कि कोई कर्व है, यह कर्व जो है -2 1 से पास करता है, ठीक है, और इस कर्व के किसी पॉइंट एक्स वाई पर उसकी स्पर्श रेखा की ढाल, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, इस पॉइंट से मिलाने वाले एक दूसरा कोई पॉइंट है -4 -3, तो इसके स्लोप के दुगुना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू स्लोप ऑफ ए बी। तो यहाँ नोट करेंगे दिस इम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो 2 इंटू स्लोप ऑफ ए बी, है ना, तो ये वाला इसका फार्मूला हो गया आपका y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। तो 2 पॉइंट फॉर्म से ही आपका आ गया, है ना, कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल होता है y नियम को का अंतर बाई x नियम को का अंतर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 2 इंटू y1, तो देखिए ए बी है तो ए का नियामक x1 y1 और बी का x2 y2, तो y माइनस हो गया -3, तो ये +3 हो जाएगा, अपॉन x1 का मान हो गया x माइनस फिर -4, तो ये हो जाएगा +4। अब dx को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 आई इंटू डी एक्स। अब जो है y वाला को नीचे इधर लाएंगे तो डी वाई बाई, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 आई इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई वाई प्लस 3 इंटू डी वाई, ये 2 बाहर हो जाएगा तो 1 बाई एक्स प्लस 4 आई इंटू डी एक्स। अब जो है देख रहे हैं हर का डिसियंस में है तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ हर, यानी लॉग ऑफ वाई प्लस 3, 2 जो कहते हैं हर का डिसियंस में है तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ हर, यानी लॉग ऑफ x प्लस 4। अब इसके बाद इसमें हम लोग c जोड़ देंगे, है ना,
तब इसके बाद यहाँ पे इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट और नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कर्व इज पासिंग थ्रू, यानी यह कर्व पास करता है किस से, तो -2 1 से। तो इसलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -2 है, जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका log 1 अब +3 यानी log 4 इक्वल टू 2 इंटू log -2, x का मान -2 है यहाँ +4, तो ये हो जाएगा 2 अब प्लस हो गया आपका c। ठीक है, अब इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो इसमें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका log 4 इक्वल टू, तो log 2 टू दी पावर 2 क्योंकि n log m, तो log m का पावर n अब प्लस c, तो log 4 इक्वल टू, तो ये भी हो जाएगा आपका log 4 अब प्लस c। तो ये log से log आपका कट गया, तो ये हो गया 0 इक्वल टू c, यानी c का मान हम लोग को पता चल गया 0। अब यहीं c का मान हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ नोट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। तो ये हो गया आपका कितना, तो देयरफॉर log y + 3 इक्वल टू 2 और log x + 4 अब +0। फिर इसको हम लोग नोट कर सकते हैं कि log y + 3 इक्वल टू log x + 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि n log m है तो log m का पावर n हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद जो है log का एंगल ये भी है, log का एंगल ये भी है, तो ये हो जाएगा आपका y + 3 इक्वल टू x + 4 का होल स्क्वायर, है ना। तो इतना ही हम लोग रहने देंगे इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में